नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है किशनगंज से, जहां बाजार समिति स्थिति मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है। एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं किशनगंज से, जहां बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर हंगामे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की है। विरोध में ग्रामीणों ने जमकर पत्थरबाजी कर दी। हंगामे के दौरान कई लोग चोटिल भी हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये आप देख रहे हैं मतगणना केंद्र पर हंगामे की ये तस्वीरें। जो लोग हंगामा कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है, तब भी लोगों का जो हंगामा था वो जारी रहा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किशनगंज से। अचानक से फ्लक्स ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ घुस गई वहां पर और लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, बोतल वोतल फेंकने लगे। इसके लिए पुलिस को आगे बढ़ करके हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है, सभी को भी खदेड़ दिया गया है। कुछ लोग घायल हुए हैं और पुलिस वाले भी को भी कुछ लगी है चोट। पुलिस वालों को, मेरे कुछ बॉडीगार्ड को चोट लगी है, मुझे भी चोट लगी है, लेकिन ठीक है, हम लोग स्थिति को नियंत्रण में कर लिए हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, भीड़ को हटाया जा रहा है। तो किशनगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, हालांकि पुलिस ने समझाने की पूरी कोशिश की, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने, लोगों ने जब हाथ में पत्थर उठा लिए, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की और वहां से लोगों को मतगणना केंद्र से खदेड़ा है। और भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग थे जो हंगामा कर रहे थे और उनकी संख्या काफी थी, ऐसे में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। आशीष, क्या स्थिति फिलहाल है अभी? जी, अभी स्थिति नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की गई है, लगभग नियंत्रण में है, लेकिन 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में लाया गया है, जिन्हें काफी चोट लगी है और आधा दर्जन करीब ग्रामीण को भी चोट लगी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आशीष सिन्हा, जो बता रहे थे कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है। और एक और बड़ी खबर है छपरा से, जहां बालू माफिया से पैसे उगाही कर रहे पुलिसकर्मियों को लोगों ने बंधक बना लिया। लोगों के हंगामे के बाद कुछ पुलिसकर्मी भागने में तो कामयाब रहे, हालांकि 2 पुलिसकर्मियों को लोगों ने कमरे में बंद कर दिया, जिससे बाद में नगर थाने की पुलिस ने आकर छुड़ाया। नगर थाने के तेलपा मोहल्ले की यह घटना है और यह बताया जा रहा है इस घटना के बारे में कि इलाके में पुलिस के संरक्षण में यह पूरा खेल चल रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर थाने की पुलिस ने उन 2 पुलिसकर्मी जिन्हें लोगों ने बंधक बनाया था, उनके हाथों से छुड़ाया है। और उगाही के आरोप में पुलिसकर्मियों को जो बंधक बनाया गया था, दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का यह आरोप है, हंगामे के बाद अन्य पुलिसकर्मी भाग वहां से निकले। ये 2 तस्वीरें। हम लोग अपना काम कर रहे थे तो पुलिस की गाड़ी आया है और किनारा गया है और ट्रैक्टर वाले से पैसा वसूल रहा था, तो हम लोग गए हैं, तो उस पर हम घरे रह गए। तो उसके बाद दूसरे आदमी गया है तो वो छीना झपटी करने लगा है, फिर हमको कचारने से बचा दिया, तब हम ईटा उठाए हैं, तब वो तेजी में भाग गया, हमको कचारने से बच गया। ट्रैक्टर वाला उठाना गाड़ी था। और संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, क्या स्थिति है? लोगों के हाथों से पुलिसकर्मियों को तो छुड़ा लिया गया, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है? देखिए, लोगों का जो कहना है कि लंबे समय से लोग विरोध करते आ रहे हैं। तेलपा के जो किनारवाही इलाका, जो सरयू का किनारा है, वहाँ पे बड़े संख्या में बालू कारोबारी सक्रिय हो गए हैं और पूरे जो गांव है, गांव को लोगों ने तबाह कर दिया है। ट्रैक्टर की गाड़ियां लगातार चल रही है। आए दिन बच्चे, एक दिन पूर्व एक लड़की स्कूली छात्रा ट्रैक्टर की चपेट में आकर के उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद लोग काफी नाराज थे। एसपी से उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई की बात दूर, आज पुलिसकर्मी फिर वहां वसूली के लिए पहुंच गए और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने जब विरोध किया, 2 पुलिसकर्मी पकड़ में आए, बाकी पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी लेकर भागने में सफल रहे। हालांकि नगर थाना प्रभारी वहां पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया, लोगों को समझा बुझाकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच करने की बात करके उन्हें भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने लाए हैं, जहां पूछताछ चल रही है। शुरुआती दौर में जो पुलिस ने अपना पक्ष दिया, उसके हिसाब से पुलिसकर्मी जो है शराब की तलाश में वहां गए थे, लेकिन लोगों का कहना है कि बालू कारोबारियों से पैसा उगाही करते लोगों ने पकड़ा है। तो दोनों ही आरोप जो है उसकी जांच की जा रही है कि क्या मामला था, वास्तविकता क्या थी। क्योंकि जिस इलाके में पुलिस गई थी वहां बड़ी संख्या में बालू कारोबारी, बालू के ट्रैक्टर चलते हैं, तो पुलिस उनके
खिलाफ कार्रवाई के बजाय शराब से पैसा वसूलने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभासी जरूर है। लेकिन लोगों ने जिस तरह से हंगामा किया तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से ये मांग चल रही थी कि बालू का जो कारोबार है उस इलाके में काफी फल फूल रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही, सड़कें टूट गई है, लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको दिक्कतों का सामना करने पड़ रहा है, उनकी मौत हो रही है। तो इन तमाम आरोपों को लेकर के लोग काफी आक्रोशित थे और आज जो दो पुलिसकर्मी पकड़े गए उनके साथ मारपीट नहीं की गई, लेकिन लोगों ने मांग की है कि इस पर रोक लगाई जाए और पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि इस पर रोक लगाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए सीधे विधानसभा आपको लिए चलते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। अब तो भारत सरकार मना कर रही है जाति जनगणना कराने से, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे। तो ये जाति जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जाति जनगणना कराएगी और ये पूरी तरीके से बिहार के हित में होगा। जो योजनाएं बनेंगी, कहाँ किसको ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा पैसा, उसी हिसाब से बजट का स्वरूप होगा। क्योंकि अब तक जो है अंधा होकर के कहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है। इसमें आसानी होगी, सहूलियत होगा जब आपके पास एक डेटा होगा कि भाई कौन जात के लोग जो हैं गरीब हैं, किनके लिए क्या योजना लानी है। तो हमारी ये मांग रहेगी कि बिहार सरकार लगातार माटियाने का काम ना करे और जब अपने पर आई है तो भागे मत। सदन चल रहा है, वहाँ अनाउंस करने का काम। आपने डीजीपी को कहीं शराब खोजते आज के पहले देखा था, कल के पहले कभी? हाँ, तो अद्भुत अद्भुत चीजें निकल के आई हैं कल। नजर आए से देखी। आप बताइए, अद्भुत ये है कि बिहार विधानसभा में बोतल गिन रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा के प्रांगण में कहाँ से आया इसकी जांच नहीं हो रही। पटना में कितना जिला क्रॉस करके आया इसकी जांच नहीं हो रही। बॉर्डर। चलिए अब बात माननीय की, जिन्होंने पहले तो बदसलूकी की, बाद में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कैसे शरारत जी? नमस्ते। अरे हाथ मिलाइए। हाथ मिले हाथ क्या मिले? तो कल बदसलूकी के बाद आज आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र संजय सरावगी से मिलने पहुंचे। उन्होंने उन्हें मनाने की कोशिश की, बात करने की भी कई बार कोशिश हुई, लेकिन संजय सरावगी उनसे बचते नजर आए। बातचीत की कोशिश के दौरान भाई वीरेंद्र ने संजय सरावगी को नमस्कार कर हाथ मिलाने की बात की, लेकिन संजय सरावगी ने कहा कि हाथ क्या मिलाना है, सब मिला ही हुआ है। संजय सरावगी ने भाई वीरेंद्र पर तंज कसते हुए भी कहा कि जिनको उपदेशक होना चाहिए, उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि लज्जा को भी लाज आ गया। तो कल और आज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल क्या हुआ? कल काफी तेज आवाज में भाई वीरेंद्र गरजते नजर आए। संजय सरावगी को क्या नहीं कहा, टिप्पणी की और अलग अलग तरीके से संबोधित किया। आज की बात देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है और लगा कि सब कुछ हुआ ही नहीं था। तो दो तस्वीरें हम एक साथ दिखा रहे हैं। नमस्कार भी किया, संजय सरावगी पीछे खड़े थे, आगे बचौल जी थे, लेकिन संजय सरावगी के पास ये गए, आगे ये देखिए हाथ उन्होंने बढ़ाया और उसके बाद ये ऐसा लगा कि संजय सरावगी सब भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उस अपमान को उन्होंने याद रखा है। विधानसभा परिसर में आज पूरी घटनाक्रम क्या थी जब भाई वीरेंद्र संजय सरावगी से मिलने पहुंचे, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
क्या शरावगी जी क्या हाल है? कैसे है शरावगी जी? नमस्ते। अरे हाथ मिलाइए। हाथ मिल रहे हाथ क्या मिल रहे? अरे हाथ मिलाइए। अरे भाई अरे अरे यार ऐसा व्यवहार करे जो लज्जा को भी लाज आ जाए। और हम लोग को अरे यार हम लोग को तो जनता चुन के भेजती है इसी के लिए। और जिसको उपदेशक होना चाहिए वो ऐसा व्यवहार करे कि लज्जा को भी लाज आ जाए, ये तो आम जनता जानती है। हालांकि भाई वीरेंद्र के दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद भी संजय सरावगी कल के व्यवहार के लिए काफी नाराज दिखे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन अब मानना न मानना संजय सरावगी के हाथ में है। में कल तनाव हो गया था, लेकिन आज संजय सरावगी और भाई वीरेंद्र दोनों एक जगह पहुंचे हुए हैं। भाई वीरेंद्र लगातार हम लोग माननीय विधायक तो भाई वीरेंद्र ने गला लगा लिया। बच्चों जैसा व्यवहार देखिए बच्चों जैसा व्यवहार जो है नहीं होना चाहिए। और उपदेशक जिसको होना चाहिए वो ऐसा जो है व्यवहार करे, नाराजगी दूर हो, ऐसा लज्जा करे जिसको मतलब लज्जा को भी लाज आ जाए। नाराजगी दूर। मुझे इतना ही कहना है माननीय मैंने स्पीकर साहब को लड़ाई नहीं थी, एक बहस हुई नाराजगी इसमें बहस हुई थी। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को लिख कर दिया है, जिस तरह अशोभनीय व्यवहार किया गया अशोभनीय ही व्यवहार नहीं, ऐसा लज्जा को भी लाज आ जाए जिसको उपदेशक होना चाहिए वो ऐसा व्यवहार करे जो आम जनता देखती है। तो देखिए भाई वीरेंद्र ने कोशिश की, लेकिन संजय सरावगी मानने को तैयार नहीं है। हमेशा हम किसी से दुश्मनी हमारी नहीं रहती है। आपने पहल की? नहीं, सवाल है कि आप लोग के माध्यम से पहल हुई और हमने हाथ बढ़ाया। अगर वो उस पर भी कुछ नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो भाई वीरेंद्र आपके मन में अब कोई, हमारे मन में किसी तरह का कोई खोट नहीं। आपने की, लेकिन उधर से जवाब नहीं मिला। नहीं, वो देख रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं, अब तो बोलना ही पड़ेगा ना हमें। बिल्कुल। तो देखिए भाई वीरेंद्र हैं, इन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी विधायक के पास गए थे ताकि गला भी लगाने की कोशिश की, लेकिन संजय सरावगी की नाराजगी दूर नहीं हुई। नहीं दोस्ती करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं लोकतंत्र पर विश्वास करता हूं और मेरे मन में किसी तरह का खोट नहीं है, किसी तरह का मन में दुर्भावना नहीं है। मैं चाहता हूं सबसे मिलकर रहना, लेकिन मैं इज्जत के लिए और समाज के सेवा के लिए राजनीति करता हूं। गाली सुनने के लिए और तुम ताम करने के लिए राजनीति नहीं करता हूं। हमने नहीं हाथ बढ़ाया था, आप लोग के माध्यम से हुआ था कि चलिए मिल ले हम लोग। हम चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से मिलने में। दोस्ती हो गई, अब दोस्ती हुआ नहीं, वो हम तो दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाते हैं। अगर कोई दोस्ती नहीं करना चाहता मैं जबरदस्ती किसी से दोस्ती। तो बिल्कुल देखिए भाई वीरेंद्र ने तो कोशिश की, लेकिन संजय सरावगी मानने को तैयार नहीं हुए। देखिए दोस्ती और दुश्मनी का कोई बात नहीं है इसमें, दोस्ती और दुश्मनी का कोई बात ही नहीं है इसमें। लेकिन इसमें दोस्ती और दुश्मनी का क्या बात है? लेकिन आप लोग खुद कल जो है विधानसभा में थे और विधानसभा में कल आप लोग स्वयं थे, जिस तरह कैंपस में अमर्यादित, आचरण, गैर कानूनी जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल हुआ। देखिए संजय सरावगी हैं बीजेपी विधायक, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन भाई वीरेंद्र ने कोशिश की और उन्होंने गले लगाने की भी कोशिश की, उन्होंने गला लगाया भी, लेकिन बीजेपी विधायक की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई। लेकिन आरजेडी विधायक ने एक बड़ी पहल जरूर की। कल जो भी घटना घटा उसके बाद वो खुद आगे बढ़े और बीजेपी विधायक की तरफ गए, लेकिन बीजेपी विधायक का गुस्सा अब तक थमा नहीं है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। उधर पटना में विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी ने प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मुजफ्फरपुर में आंख निकालने के मामले को उठाते हुए कहा है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने से क्यों कतराती है। मुजफ्फरपुर में बहुत लोग चली गए, इस्तीफा देना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। जाकर वहाँ टेंट लगाया, ऑपरेशन किया, आँख खराब कर दिया, आँख निकालने का नौबत आ गया। तो इसको तो सरकार को लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री पर भी जो वहाँ किया उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए। सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, सभी के विधायकों की शिकायत अधिकारियों के रवैये को लेकर है। विधायकों का कहना है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे।
हो चुका है। यह माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि आखिर जनता ने जिसे प्रतिनिधि चुन के भेजा है उसकी आवाज बनने के लिए उसकी आवाज पदाधिकारी सुनते ही नहीं है, और अगर नहीं सुनते हैं ये माननीय मुख्यमंत्री का भी दोष है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं और हम लोग को जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा है, लेकिन आज लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि माननीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बात पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे मामले हैं, तभी ना सरकार ने पत्र जारी किया है। मुख्य सचिव स्तर पर पत्र जारी हुआ है और सचिव स्तर से लेकर और नीचे जिला पदाधिकारियों को जो है यह जो है पत्र जारी हुआ है। और बड़ी खबर आ रही है, भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लालगंज थाना प्रभारी के ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लालगंज थाना प्रभारी के ठिकानों पर छापा। चंद्रभूषण शुक्ला के ठिकानों पर ईओयू का छापा पड़ा है। छपरा, सिवान और लालगंज में एक साथ छापेमारी चली है। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां से कुछ दस्तावेज बरामद हो सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। लालगंज थाने में चंद्रभूषण शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। तो वैशाली के लालगंज थाना अध्यक्ष के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें छपरा शामिल है। उन पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित राम लखन कॉलोनी में चंद्रभूषण शुक्ला का नवनिर्मित मकान है, जहां अभी आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट देखते हैं। सरकारी पद का दुरुपयोग कर काली कमाई करने वालों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई लगातार कार्रवाई कर रही है और ताज़ा मामला लालगंज के थानाध्यक्ष का है, चंद्रभूषण शुक्ला, जिनके आवास पर अभी छपरा में भी छापेमारी चल रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है और छपरा का ये रिविलगंज का इनई इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुँच चुकी है और यहाँ पर लगातार ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि उन्हीं का है, उनका अपना बिल्डिंग है और इसके अंदर तलाशी चल रही है कि किस तरह का काला कमाई वो किए हुए हैं। चूँकि एक केस भी दर्ज किया गया उनके खिलाफ, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई छपरा पहुंची है और भी 2 अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही। तो अभी आर्थिक अपराध इकाई की टीम कुछ भी बोलने से इनकार कर चुकी। जो कार्रवाई है अंदर चल रही है और अंदर में क्या कुछ मिलता हो वो बताने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट है कि 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी चल रही है और इसमें लालगंज के जो थानाध्यक्ष जिनके खिलाफ कहा जा रहा है कि शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप है और उनके खिलाफ केस दर्ज करने के बाद जो 3 जगह छापेमारी चल रही है उसमें छपरा का ये रिविलगंज का सीमावर्ती इलाका है, भगवान बाजार थाना क्षेत्र पड़ता है और यहाँ भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंच चुकी है और छापेमारी का दौर लगातार जारी है और कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा जब टीम बाहर निकलेगी और कुछ बताएगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो वैशाली जिले के लालगंज थाने के एसएचओ चंद्रभूषण शुक्ला के सिवान के रघुनाथपुर पंचवार स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी हो रही है। चंद्रभूषण शुक्ला पर अवैध शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप है। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से यह कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में अब तक कुल 7 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर है और सभी का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। वहीं जिस आंख अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था उसके ऑपरेशन थिएटर को भी सील किया गया है। और उन पूरी जांच की गई। ओटी के विभिन्न सैंपल्स का जगहों से सैंपल्स लिए गए और वो कल्चर के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है उन्हें। उसके बाद कितने लोगों का आंख निकाला गया है? 4 व्यक्तियों की आंख निकाली गई है आपका आई हॉस्पिटल में और 3 का एसकेएमसीएच में और अभी 6 व्यक्ति एसकेएमसीएच में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनकी भी स्थिति क्रिटिकल वो हाँ अभी तक तो है, उसको देखो वहाँ के डॉक्टर देख रहे हैं और उसके आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करेंगे जो करना होगा। अब तक सर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? हम लोगों ने इस हॉस्पिटल के ओटी को सील कर दिया है और कहा गया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता है कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे और अस्पताल से डॉक्टर के इम्प्लॉयमेंट का लिस्ट मांगा गया कि कौन कौन डॉक्टर आपके यहाँ स्थायी रूप से काम कर रहे हैं और कौन वो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इस माह में पिछले माह में जितना भी ऑपरेशन हुआ है सारे लोगों की लाइन लिस्टिंग मांगी जा रही है और संभव हो तो मोबाइल नंबर के साथ, ताकि सारे लोगों से कांटेक्ट करके
हम लोग ये पता लगा सकें कि और कहीं पर ऐसे लोग तो नहीं हैं छूटे हुए जिनको कि इस तरह का कॉम्प्लिकेशन है। शेखपुरा में नीतीश सरकार की हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना का असर दिख रहा है। शेखपुरा का भदौस गांव जिले का पहला गांव बना है जहां हर खेत में पानी पहुंच रहा है। इस गांव का जायजा लिया अजीत कुमार सिन्हा ने। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत ये दूसरे बार में दावा किया था कि सभी खेतों को हम पानी पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे। शेखपुरा जिला का ये पहला पंचायत है, भदौसी पंचायत, जहां हर खेत को पानी पहुंचाने का कार्य सरकार ने पूर्ण कर लिया है। यहाँ किसान भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो खेत में बिजली पहुंची है उससे लाभ क्या होगा और पटवन का क्या साधन होगा, बताइए सर। लाभ तो होवे करते, जब बिजली पहुंच गए तो लाभ होवो। पटवन के काम हो रहे हैं बढ़िया ढंग से, बिजली मिल रही है, बिजली मिल रहे हैं, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। पहले और अभी में अंतर क्या समझते हैं? पहले अभी में तो बहुत अंतर है। पहले तो जैसन हो गए 100 रुपये लीटर डीजल, आई अभी तो पट रहे कर मीटरों उठते तो कम में न खर्चा लगते, इसलिए खेती पर भी अच्छा असर पड़ रहा है। अच्छा असर पड़ रहा है। आप बताइए, जो बिजली पहुंची है खेत में, इससे क्या लाभ होने वाला है? इससे आधुनिक बहुत लाभ मिल रही है। बिजली मिल रही है आपको? बिजली मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, सब बोरिंग वगैरह भी हुआ है खेत में? सब सही है। हाँ। तो अभी आपने किसानों की बात सुना है, बिल्कुल काफ़ी लाभ हुआ है। जो सरकार की योजना थी वो धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। हर खेतों को पानी पहुंचाने का बिल्कुल सफर है। शेखपुरा का ये पहला पंचायत, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 54 पंचायत में इस तरह की योजना सफल होगी। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किशनगंज में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर हर आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। आशीष सिन्हा की इस रिपोर्ट में देखिए। मौजूद है किशनगंज रेलवे स्टेशन में, जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीन दोनों का कार्य किया जा रहा है। दूर दराज से आने वाले यात्रियों का यहां पे जांच भी किया जाता है। चूँकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट मोड में है और सभी गाड़ियों से जो भी लोग आते हैं वो अपना मतलब टेस्ट वगैरह करा रहे हैं। हम बात करते हैं, यहाँ अधिकारी भी हैं। आप बताएं कि कैसे क्या जाँच किया जा रहा है? अभी वर्तमान में पूर्व से जो हमारा इस कोरोना से बचने के लिए सभी स्टेशनों पर जो हमें मिला है निर्देश, तो जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर भी ये पूरा बैठक यहाँ लगाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो अभी ओमिक्रॉन का जो आया है उसमें बहुत चुस्त रूप से हम लोगों को सभी आने वाले का जांच करना है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो यहाँ पर जो भी कर्मी हम बैठे हुए हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन हैं, हमारी जो वैक्सीनेशन चल रही है सही तरह से चल रही है। जो हमारे प्रवासी मजदूर आते हैं, चाहे जो भी है आने जाने वाले बाहर से आते हैं, तो वैक्सीन ले लेते हैं। जिनको जानकारी नहीं होती है उनको पुलिस की सहायता के द्वारा हम लोग उनको बताते हैं जो लेने के लिए। ऐसे में इस स्थिति में भी वो ले लेते हैं। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने बताया कि जो कोरोना की लहर है जिसको लेकर लोगों में खौफ है, उसके तहत प्रिकॉशन भी लिया जा रहा है और सभी लोगों का सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी लोगों का जांच हो प्रॉपर, और उसके प्रॉपर जांच, और जिसको वैक्सीनेशन की जरूरत है उसको वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला।
हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर अश्लील ठुमके लगे। जीत के बाद मुखिया रूना देवी के बेटे मोहन सिंह ने यह आयोजन किया था। इस धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ